हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके आने वाले एग्जाम के लिए टॉप 20 प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप देखने वाले हो। क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर इस टॉपिक को आप कमांड कर लेते हो, यकीन मानिए आपके प्रैक्टिस सेट में अच्छा खासा मार्क्स आपका बढ़ेगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक। रिवीजन क्लास के रूप में इसे आप अच्छे से देखिए। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर, संस्थापक थे विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, संस्थापक थे सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत था और संस्थापक थे दंती दुर्ग। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम, संस्थापक का नाम विष्णुवर्धन। काकतीय वंश की जो राजधानी है ये अमकोंड था और संस्थापक आपको बीटा प्रथम ध्यान रखना है। यह जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इजी है बट कन्फ्यूजन वाला है, इसीलिए ध्यान से आप क्लास को देखिए। चोल वंश की राजधानी तंजौर, संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम और इसकी स्थापना किए थे सिंह विष्णु ने। राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत, संस्थापक का नाम दंती दुर्ग। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम और संस्थापक थे विष्णुवर्धन। काकतीय वंश की राजधानी थी अमकोंड और संस्थापक का नाम आपको बीटा प्रथम बताना होता है। गंग वंश की राजधानी थी कुवलाल व तलकांड और संस्थापक का नाम ब्रजहस्त पंचम देखिएगा। पाल वंश का जो राजधानी था ये मुंगेर था, संस्थापक का नाम था गोपाल। सेन वंश की जो राजधानी थी लखनौती थी और अगर संस्थापक पूछेगा सामंत सेन बताइएगा। पांड्य वंश के संस्थापक का नाम है नेडियोन और मदुरै इसकी राजधानी रही थी। अगर आपसे देखिए, ध्यान से देखिए, पांड्य वंश की पूछेगा राजधानी तो आपको मदुरै बताना है और संस्थापक का नाम बताइएगा नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार राजधानी थी कन्नौज, नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चालुक्य का मान्यखेत या फिर आप कल्याण के नाम से जानते हो, तैलप द्वितीय इसके संस्थापक रहे थे। आइए रिपीट कर लें इसे। गंग वंश की जो राजधानी है कुवलाल व तलकाड था, ब्रजहस्त पंचम के द्वारा स्थापना किया गया था। पाल वंश की अगर पूछेगा तो मुंगेर आपको बताना है राजधानी और संस्थापक का नाम अगर पूछेगा तो आपको गोपाल यहाँ पे बता देना है। सेन वंश की राजधानी थी लखनौती, सामंत सेन संस्थापक रहे थे। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै, नेडियोन इसके संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज, नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य की जो राजधानी है मान्यखेत कहिए, कल्याण कहिए, तैलप द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। चालुक्य जिसे आप बादामी के नाम से जानते हो, राजधानी थी वातापी, जय सिंह प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य की जो राजधानी रही थी बैंगी था, विष्णुवर्धन थे। गहरवाल वंश की राजधानी थी वाराणसी, चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। सोलंकी वंश की राजधानी अहिल्यावार थे राजधानी थी और मूल राज इसके कौन थे? संस्थापक। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी, उपेंद्र इसके संस्थापक रहे। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी, कोकल इसके संस्थापक थे। चालुक्य की राजधानी तापी, जयसिंह प्रथम संस्थापक। चालुक्य अगर वेंगी के बारे में पूछेगा, एक बादामी था एक वेंगी जगह था, तो वेंगी का जो ये राजधानी थी वेंगी ही रही थी, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। गहरवाल वंश की राजधानी वाराणसी थी, चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। सोलंकी वंश का पूछेगा तो अहिल्यावार राजधानी रही थी, मूल राज इसके संस्थापक थे। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी और संस्थापक थे उपेंद्र। अगर आपसे पूछेगा कि कलचुरी वंश की राजधानी बताइए तो आपको त्रिपुरी बताना है, संस्थापक पूछेगा तो कोकल्य आपको बताना है। चौहान वंश की राजधानी अजमेर कहिए या फिर अहिछत्र कहिए और संस्थापक का नाम वासुदेव। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो यानी कि महोबा और नन्नूक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कलचुरी वंश के राजधानी त्रिपुरी और संस्थापक कोकल याद रखिएगा। चौहान वंश की राजधानी अजमेर कहिए, अहिछत्र कहिए और जो संस्थापक थे ये वासुदेव रहे थे। चंदेल वंश का पूछता है तो खजुराहो यानी कि महोबा राजधानी और नन्नूक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपने ध्यान से देखा होगा। आप में से काफ़ी लोगों का कमेंट एक बात को लेकर रहता है कि सर किस बुक से करवा रहे हैं ये बता दीजिए। देखिए एक बात समझिए, आपके बिहार सचिवालय है, बीपीएससी वगैरह है, दरोगा वगैरह है, इसके लिए काफ़ी सारा
बुक वगैरह है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा सा क्लास प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसके लिए काफ़ी सारा बुक है। सारे बुक में से जो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सचिवालय के सिलेबस में ना, उसी से रिलेटेड क्लास आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। क्वेश्चंस को उसी से रिलेटेड जो है तैयार किया जा रहा है, इस बात को समझिए। अब कितना सारे बुक का मिक्सचर रहता है ये बताना मेरे लिए भी मुश्किल है, बट इतना आप ध्यान रखिएगा और इतना आपको भरोसा रखना है, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुआ है ना, उन सारे टॉपिक को ही आपको बताया जा रहा है। नहीं है तो कहा जाता है आम खाइए गुठली नहीं गिनिए, कहावत आपने ज़रूर सुना होगा। वही चीज़ यहाँ पे है। कहने का मतलब है एक बुक नहीं रहता है जिसके बारे में बताया जाए, काफ़ी सारे बुक से बस उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे टॉपिक को लिया जाता है जो आपके सचिवालय के सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक दिया जा रहा है, इस बात का आप भरोसा रखें। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे क्या बताना चाह रहे थे। चलिए प्रमुख इमारत और निर्माता के बारे में देखिए। कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश, हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह पूछेगा तो आपको इल्तुतमिश बताना है। बलबन का मकबरा बलबन, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। इसे आप ध्यान से देखिए, जहाँ भी नहीं जवाब पता हो स्क्रीनशॉट लीजिए। सीरी का जो किला है अलाउद्दीन खिलजी, हौज ए इलाई अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। और अगर आपसे पूछता है कि ऊखा मस्जिद तो आपको यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी बताना होता है। रिपीट कर लेते हैं एक बार फटाक से। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने, हौज ए इलाही अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी और अलाई दरवाज़ा ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे जो हैं प्रमुख इमारत है, इसको बनाने वाले का नाम आपने देखा। आ जाइए अब अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। ऊखा मस्जिद अगर पूछेगा ऊखा मस्जिद तो मुबारक शाह खिलजी ने। तुगलकाबाद का किला अगर पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सारे इमारत है जो बनवाया गया था। ठीक है, अब देखिए अकबर की जो विजय है, कहाँ कहाँ पर अकबर का जीत हुआ था। अब इस टॉपिक को आप देखिए। अभी जो यह आप पेज देख रहे हो ना, यह आपका NCERT सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल सर हैं, उन्हीं के बुक से लिया गया है। ये ध्यान आ गया तो आपको बता दिया गया। गोंडवाना विजय अगर पूछेगा 1564 में अकबर के द्वारा जीता गया जो मतलब विजय वगैरह है उसके बारे में, कि युद्ध है उसके बारे में आप देख रहे हो। चित्तौड़ का विजय 1568 में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर की संधि हुआ था 1562 में, मारवाड़ विजय अगर पूछेगा 1570 आपको बता देना होता है। रिपीट करते हैं, गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर से संधि हुआ था 1562 में, किसने किया था? अकबर ने। मारवाड़ विजय पूछेगा 1570 में की गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असीरगढ़ का युद्ध अगर पूछेगा 1601 आपको बताना है। देखिए अब अकबर की जो महत्वपूर्ण कार्य रहा था ना, उसे देखते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो क्लास बहुत ज़्यादा स्पीड है, ज़्यादा तेज बताया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से कोशिश की जाएगी काफ़ी स्लो बताने का। रिवीजन क्लास है, पहले से ये सारी पॉइंट्स आपको बताई जा चुकी है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। जैसा भी हो आप लोग अगर स्लो चाहेंगे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगा स्लो में आपको अच्छे से धीरे धीरे करके बताया जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। कौन करवाए थे? अकबर किए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अकबर को हरम दल से मुक्ति दिया था किसने? ये 1562 में हरम दल से मुक्ति दिलवाया गया था अकबर के द्वारा। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कर दी गई थी 1563 में। जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी जो चेंज किया गया था 1571 में, अकबर के ही द्वारा किया गया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। रिपीट करते हैं, दास प्रथा का अंत 1562, हरम दल से मुक्ति 1562 में अकबर के द्वारा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में अकबर के द्वारा, जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर के द्वारा, राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी का जो स्थानांतरण हुआ था 1561 में अकबर के द्वारा, इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में। कौन करवाए थे? अकबर। इबादत खाना में
सभी धर्मों का प्रवेश करवा दिया गया, प्रवेश का एंट्री मतलब दे दिया गया। कौन? अकबर के द्वारा कब? 1578 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश स्टार्ट हुआ 1578 में। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत पूछेगा 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई थी 1585 ईस्वी में। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। आइए अब मुगल कालीन साहित्य में कुछ कुछ पुस्तक है, भाषा है और लेखक का नाम है, इसे देखिए। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रैक्टिस सेट में काफ़ी सारा क्लास ये आपका देखा गया था क्वेश्चंस, और सिलेबस में भी है यहाँ पे। रामायण का जो फारसी भाषा में अनुवाद है बदायूनी के द्वारा, बदायूनी। भगवद गीता फारसी में राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में दारा सिको के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी में सरहिंदी के द्वारा। पंचतंत्र का फारसी में मौलाना शाह अब्दुल शाहबादी के द्वारा। लीलावती का फारसी में फैजी के द्वारा। कालिया दमन का फारसी में अबुल फजल के द्वारा। 52 उपनिषद का फारसी भाषा में दारा सिकोह के द्वारा। अकबरनामा का फारसी में अबुल फजल ने। बाबरनामा का फारसी में अब्दुल रहीम खान ए खाना का। हुमायूंनामा पूछेगा फारसी में गुलबदन बेगम के द्वारा। तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं तुर्की में, ये किया गया था बाबर के द्वारा। तुजुके जहांगीरी अगर पूछेगा फारसी में जहांगीर मोतमद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा। मंतखब उल तवारीख फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में मोतमिद खां बख्शी के द्वारा। सीरे जहांगीरी जो है फारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबकाते अकबरी पूछेगा फारसी में निजामुद्दीन अहमद ने। शाहनामा का फारसी में इनायत खान ने। नुस्खा ए दिलकुशा का फारसी में खफी खान ने। आलमगीर नामा फारसी में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने। माशिर ए आलमगीरी पूछेगा फारसी में साकी मुस्तैद खान ने। फतवा ए आलमगीरी अगर पूछेगा फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद ने। पादशाहनामा पूछेगा फारसी में तो मोहम्मद अमीन के द्वारा किया गया था। अब आ जाइए प्रमुख शहरों के संस्थापक। किस शहर के संस्थापक कौन रहे थे देखिए। कलकत्ता के संस्थापक, ये चार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक थे। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। नई दिल्ली अगर पूछेगा तो एडवर्ड लुटियंस और जो आपका हर्बर्ट बेकर हैं। बम्बई का पूछेगा तो गेराल्ड अंगियार करके हैं। अगर आपसे पूछता है कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक ने, मद्रास फ्रांसिस डे ने, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने, बम्बई का पूछेगा गेराल्ड अंगियार के द्वारा ये संस्थापक सारे रहे थे। प्रमुख घटना और उनकी तिथियां, कौन सी घटना कब घटी थी इसे रिवाइज करिए। ब्लैक होल की घटना घटी थी कब? 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि हुई थी कब? 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध पूछा जाता है 28 अक्टूबर 1764 को। इन सबको आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, बार बार आपको कहा जा रहा है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। आइए नेक्स्ट देखिए। बक्सर का आपने देखा 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद में दो संधि एक हुआ था पहला वाला जो कि 12 अगस्त 1765 को, और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। दो संधि ध्यान रखिएगा। बनारस की संधि अगर पूछता है तो 1773 में हुई थी। नेक्स्ट को देखिए जिसमें कि आपका है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सूरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में। पूना की संधि हुई थी 1817 में। लाहौर की संधि पूछेगा तो 1846 बताइएगा। अमृतसर की संधि पूछेगा तो 1809 बताना। यहाँ पे आपने नोटिस किया एक दिया हुआ है पूना संधि, क्या है यह? पूना की संधि। पूना की संधि तो कुछ और डेट में हुआ था ना, ध्यान होगा 24 सितंबर 1932 को ना हुआ था, बट नहीं, ध्यान रखिएगा एक पूना की संधि 1817 में हुआ था। और जो आपका पूना पैक्ट हुआ था यानी कि पूना समझौता, वो भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में पुणे का जो जेल था ना, वो यरवदा सेंट्रल जेल, वहाँ पर हुआ था।
ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अंग्रेज सरकार ने कही है कि मतलब समझौते पर कही है, मतलब कि कम्युनल अवार्ड के रूप में ना, संशोधन के रूप में इसकी अनुमति दी थी, इसी के तहत दिया गया था। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बट यहाँ पूना की संधि अगर पूछता है तो 1817 आपको ध्यान रख लेना है। देखिए किस राज्य पर जो अधिकार वगैरह किया गया था, कब किया गया था, इसे देखिए। सतारा पर 1848 में, जैतपुर पर 49 में, संबलपुर पर 49 में ही अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, अगर बघाट पूछेगा तो वर्ष 1850 आपको बता देना है। अगर 1850 हो गया बघाट। अगर उदयपुर पूछता है तो 1852, झांसी पर 1853 में, नागपुर पर 1854 में, और आपका जो अवध है यहाँ पर 1856 में अधिकार वगैरह कर लिया गया था। इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर आधारित जो कुछ पुस्तक है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसे देखते हैं। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता के द्वारा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, 1857 अगर पूछेगा S.N. सेन के द्वारा, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है R.C. मजूमदार के द्वारा लिखित क्या है, पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं रिपीट करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखित है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूछेगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1857 पूछेगा S.N. सेन के द्वारा। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछेगा तो R.C. मजूमदार के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी अगर पूछेगा आपको T.R. होम्स बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है रेबेलियन 1857 तो P.C. जोशी बता दीजिएगा। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट अगर पूछेगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ पत्रिका हैं जिनका कि प्रकाशन किया गया था। किस वर्ष में किया गया था इसे देखिए, आपने नोटिस किया होगा, सेट में आपका यहाँ से सवाल रहता ही है। बंगाल गजट, ठीक है, एक 1780 ध्यान रखिएगा, और आपको एक 1816 ध्यान रखना है। समाचार दर्शन का प्रकाशन 1818 से। दिग्दर्शन पूछेगा तो 1818 से ही हुआ था, इसका स्टार्टिंग हुआ था, प्रकाशन स्टार्ट किया गया था। संवाद कुमोदी पूछा जाता है 1821 से। मिरातुल अखबार का 1822 से। बॉम्बे समाचार का पूछेगा 1822 से। बंगदत्त पूछेगा 1830 से। जामे जमशेद पूछेगा 1831 से। रस्त गुफ्तार अगर पूछेगा तो 1851 से शुरुआत करी गई थी। संवाद कुमोदी का 1821 से। मिरातुल अखबार का 1822 से। बॉम्बे समाचार का 1822 में ही। बंगदत्त का 1830 में। जामे जमशेद पूछेगा 1831 में। रास्त गुफ्तार पूछेगा 1851 में प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश का 1852 से। हिंदू पैट्रियार्ट पूछेगा 1853 से। सोम प्रकाश का 1859 से। इंडियन मिरर 1861 से। टाइम्स ऑफ इंडिया का शुरुआत 1861 से। हिंदू प्रकाश का 1862 से। नेटिव ओपिनियन 1864 से शुरुआत की गई थी। सत्य प्रकाश का 1852 से। हिंदू पैट्रियार्ट 1853। सोम प्रकाश 1859। इंडियन मिरर 1861। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861। हिंदू प्रकाश 1862 से। नेटिव ओपिनियन 1864 से शुरुआत हो गया था। पायनियर का पूछेगा तो 1865 से शुरुआत की गई। कवि वचन सुधा पूछेगा 1867 से। अमृत बाजार पत्रिका का 1868 से। मद्रास मेल का भी 1868 से। इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका और मद्रास मेल 1868 से शुरुआत हुई थी, प्रकाशन हुआ था। बंग दर्शन का अगर पूछेगा 1873 से। द ट्रिब्यून पूछेगा 1881 से। हिंदी प्रदीप्त पूछेगा 1877 से। हिंदू का पूछेगा तो हिंदू की शुरुआत 1878 से। बंगाली का पूछेगा तो 1879 से हुआ था। बंगवासी का 1881 से। मराठा का भी 81 से। केसरी का भी 81 से। इन तीनों को आप याद रखिए, बंगाली, बंगवासी और मराठा। अगर बंगाली नहीं, बंगवासी, मराठा और केसरी पूछेगा ना तो 1881 से इसकी शुरुआत हुई थी प्रकाशन का। इंडिया का अगर पूछेगा 1890 से। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पूछेगा 1899 से। इंडियन रिव्यू पूछेगा तो 1900 से प्रकाशन स्टार्ट हुआ। इंडियन ओपिनियन का 1903 से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पूछेगा 1905 से। युगांतर की शुरुआत हुई थी 1906 से। वंदे मातरम पूछेगा तो
1909 ईस्वी से इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। प्रताप का पूछा जाता है, आपको 1910 यहाँ पे बता देना है। प्रताप का 1910, वंदे मातरम 1909, युगांतर का 1906, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पूछेगा, सोशियोलॉजिस्ट 1905, इंडियन ओपिनियन पूछेगा तो 1903, इंडियन रिव्यू 1900 से, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 से, इंडिया का हुआ था 1890 से प्रकाशन। केसरी का पूछेगा तो आपको 1881 बताना है, मराठा भी 81 बताना है, बंगवासी भी 1881 ही बताना है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ खास पॉइंट, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है WC बनर्जी साहब रहे थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी रहे थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज योले रहे थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ लेगा तब आपको बता देना है सरोजिनी नायडू। प्रमुख जो भारतीय क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, किसका संगठन का मतलब स्थापना वगैरह कब किया गया था, नाम वगैरह देख लीजिए। मित्र मेला का विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर 1899 में स्थापना किया था। भारत माता सोसाइटी की स्थापना अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा 1904 में किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति का P मित्रा और पुलिन दास के द्वारा 1905 में किया गया था। अभिनव भारत समाज की स्थापना सावरकर के द्वारा वर्ष 1904 में किया गया था। फिर से देखिए, मित्र मेला का विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर मिलकर 1899 में स्थापना किए थे। भारत माता सोसाइटी की 1904 में ना इंद्रजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति पूछेगा P मित्रा और पुलिन दास के द्वारा वर्ष 1905 में की गई थी। अभिनव भारत समाज का पूछेगा VD सावरकर के द्वारा वर्ष 1904 में किया गया था। अनुशीलन समिति का पूछेगा वारिंद्र कुमार घोष, सचिंद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सचिंद्रनाथ बोस, ये सब मिलकर ना 1907 में किए थे। किसकी? अनुशीलन समिति की स्थापना। युगांतर अंजुमाने मोहिब्बाने वतन अगर पूछेगा वर्ष 1907 में VK घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह मिलकर के किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन की पूछेगा 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह किए थे वर्ष 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा जाता है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। नौजवान सभा का 1926 में भगत सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। इलेक्शन भी है बीच में, आपको पता ही होगा, इलेक्शन का प्रचार प्रसार चल रहा है, शायद आप लोग को आवाज़ आ ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कुछ सेकंड के बाद, पहले जाने दीजिए इसे। क्रांतिकारी जैसे लिखा हुआ है ना, उसी तरह से भी क्रांतिकारी, युवा, शिक्षित, कर्मठ, सारे कुछ को ले लीजिए। अभी इलेक्शन में जो कैंडिडेट हैं खड़े हुए हैं, पता ही होगा ना, सबसे ज़्यादा कर्मठ रहता है, क्रांतिकारी रहता है, पता नहीं क्या क्या रहता है, करना कुछ नहीं होता है। देखिए, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुआ था वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का हुआ था 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की 1942 में रास बिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का 1942 में सेम आपका हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अब आ जाइए कुछ पुस्तक पे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले देखिए अनहैप्पी इंडिया, लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय साहब रहे थे, ठीक है। किसकी? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक थे। गीता रहस्य पूछेगा बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन के लिए आपको सचिंद्रनाथ सान्याल। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज पूछेगा महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे पूछेगा रजनी पाम दत्त के द्वारा। नेशन इन मेकिंग पूछेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना, इसकी मतलब पुस्तक के लेखक रहे थे, स्थापना नहीं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल।
इंडियन होम रूल या फिर हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त के द्वारा, नेशन इन मेकिंग अगर पूछता है तो आप क्या बताइएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा ने, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी ने, सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती ने, इंडियन स्ट्रगल का सुभाष चंद्र बोस ने, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आनंद मठ की स्थापना अगर पूछता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम पूछेगा तो अबुल कलाम आज़ाद साहब के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर आफ्टर अगर पूछता है तो दुर्गा दास के द्वारा, ठीक है। देखिए द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पूछा जाता है विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। इंडिया एंड इंडियन मिशन पूछेगा अलेक्जेंडर डफ के द्वारा, इसकी लेखक ये रहे थे। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है, विनय दामोदर सावरकर, आपको यहाँ पे बताना होता है। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। गीतांजलि गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेशन वॉयस पूछेगा राधा कृष्णन के द्वारा। गैदरिंग स्टॉर्म पूछेगा तो लैपियरे और कॉलिंस के द्वारा। अगर आपसे एसेज ऑन गीता पूछेगा अरविंद घोष के द्वारा रचित यह पुस्तक रही है। नील दर्पण के जो नाटक रहा था उसका दिन बंधु मित्र रहे थे। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पूछेगा जवाहरलाल नेहरू। हिट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट के द्वारा। ये सारे पुस्तक को आपको पहले भी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्लास दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे नीचे से देखिए। कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खां के द्वारा रचित पुस्तक है। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू के द्वारा। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म भीमराव अंबेडकर ने। इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रूज ने। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो R सीधत आपको बता देना होता है। कुछ युद्ध है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहला वाला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक। दूसरा वाला कर्नाटक हुआ था 49 से 54 तक। तीसरा वाला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से लेकर के 63 ईस्वी तक चला था। इसे फिर से देखिए, पहला वाला कर्नाटक युद्ध आपसे पूछेगा 1746 से 48, दूसरा वाला 49 से 54, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से 1763 तक। पहला वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 69। पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82। दूसरा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अगर पूछेगा 1803 से 5 तक ये चला था। आंग्ल नेपाल युद्ध पूछा जाता है 1814 से 16 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तक। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अगर पूछेगा तो 1848 से 49 के बीच में यह चला था, ठीक है। अब यहाँ पे भारत के कुछ जो प्रमुख संस्थान है उसे देखिए कौन सा संस्थान कहाँ पर है। आप लोग क्लास को पहले देख लीजिए और अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आज के इस क्लास में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको क्लास अच्छा लगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। केंद्रीय कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है कोलकाता में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पूछेगा आपको दुर्गापुर बताना है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ पर, नई दिल्ली में। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यह भी कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। फिर से इसे एक बार देख लीजिएगा फटाक से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है यह भी आपकी कहाँ पर, नई दिल्ली में ही स्थित है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान है रांची में। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है कहाँ पर,
देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है कहाँ पर? बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर? देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर? रांची में। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग है देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला है कहाँ पर? पुणे में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान पूछेगा कहाँ पर? तो आपको मुंबई बता देना है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है कहाँ पर? वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो आपको चेन्नई बताना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो आपको लखनऊ बता देना होता है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में। भारतीय खगोल जो संस्थान है यह आपके बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पूछेगा वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर? तो लखनऊ बता दीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर? तो नई दिल्ली बताइएगा। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान पूछेगा अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में। भारतीय सुरक्षा प्रेस पूछा जाता है नासिक बताना होता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में। भारतीय सुरक्षा प्रेस पूछेगा कहाँ पर? तो आपको नासिक बता देना होता है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला पूछेगा गुलमर्ग में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पूछेगा कहाँ पर? तो आपको नागपुर बताना है। अब देख लेते हैं सबसे जबरदस्त, यह भी क्लास है, महत्वपूर्ण स्थलों के नाम। कौन सा स्थल कहाँ पर है? देखिए, एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस इटली को। लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। शाश्वत नहर है रोम। नील का वरदान यानी नील का उपहार है कौन सा? मिस्र। निषिद्ध शहर के रूप में आप जानते हो लहासा तिब्बत को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नदियों का देश है बांग्लादेश। नहरों का देश है पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स का नगर है न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी है कौन सा? न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप के नाम से आप जानते हो अफ्रीका को। स्वर्णिम द्वार का नगर जानते हो सैन फ्रांसिस्को को। क्वैकर सिटी जानते हो फिलाडेल्फिया को। एंटिलीज का मोती जानते हो क्यूबा को। विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को ही। सफ़ेद हाथियों का देश है कौन सा? थाईलैंड। हजार झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं फिनलैंड को। उगते सूर्य का देश है जापान। मध्यरात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। कंगारुओं का देश है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन अगर पूछेगा तो आपको बताना होता है न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी पूछेगा जिब्राल्टर की संधि होती है। मोतियों का द्वीप है बहरीन। हैरिंग पॉन्ड है अटलांटिक महासागर। संसार की छत कहा जाता है किसे? तिब्बत के पठार को। यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को। यूरोप के खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर है ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक है वांगो नदी। पीली नदी के नाम से जानते हो वांगो नदी को। विश्व की रोटी की टोकरी है कौन सा? प्रेरी, जिसे जो कि उत्तरी अमेरिका में है। इसे फिर से रिपीट करिए एक बार। देखिए, एड्रियाटिक की रानी है वेनिस। लौंग का द्वीप है जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। शाश्वत जो शहर है वो रोम है। नील का वरदान यानी कि नील का उपहार है कौन सा? तो मिस्र को कहा जाता है। निषिद्ध शहर के नाम से लहासा को जानते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश जो है पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स का नगर है न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी है न्यूयॉर्क। अगर आपसे पूछता है अंध महाद्वीप तो अफ्रीका हो जाएगा। स्वर्णिम द्वार का नगर है सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी के नाम से आप फिलाडेल्फिया को जानते हो। एंटिलीज की मोती के नाम से आप क्यूबा को जानते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा है कौन सा? क्यूबा। सफ़ेद हाथियों की भूमि कही जाती है थाईलैंड को। हजार जो झीलों की भूमि है वह है फिनलैंड। उगते सूर्य का देश है जापान। मध्यरात्रि के सूर्य का देश का नाम है नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। कंगारुओं का देश है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। मोतियों का द्वीप है बहरीन। हैरिंग पॉन्ड है अटलांटिक महासागर। संसार की छत है तिब्बत का पठार। यूरोप का रोगी है तुर्की। यूरोप का अखाड़ा है बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान पूछा जाता है स्विट्जरलैंड बताना है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर है ऑक्सफोर्ड।
चीन का शोक है हुआंगो नदी, पीली नदी के नाम से जानते हैं आप हुआंगो को, और विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से आप पेरिस यानी कि उत्तरी अमेरिका को आप जानते हो। आशा करता हूँ कि ABC एकेडमी पर आपने अभी बिहार सचिवालय के लिए खास करके क्विक रिवीजन के रूप में काफ़ी सारा लगभग 20 प्लस टॉपिक को देखा, जो कि सचिवालय में ज़रूर यहाँ से आपको सवाल पूछा ही जाएगा, और आप अगर इस पर कमांड कर लिए हो यकीनन आपका मार्क्स यहाँ से बढ़ने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि क्लास ज़्यादा फास्ट था तो कमेंट करिएगा, तब स्लो स्लो आराम से भी बताया जा सकता है। बट क्विक रिवीजन था और सारे सवाल को 2 से 3 बार पढ़ा गया ताकि आप रिवीजन कर सकें। क्लास को भी रटवाने के लिए नहीं बल्कि याद दिलवाने के लिए क्लास लाया गया था कि कहाँ पर क्या है नहीं है, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि आज का क्लास महेश कुमार बर्नवाल सर के वन लाइनर सार संग्रह 6 to 12 का जो बुक है उससे लिया गया था। क्लास के बारे में बताएं, ऐसा और भी क्लास देखना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बिहार सचिवालय के प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बिहार सचिवालय के लिए करेंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता ही है 7 से लेकर के 10 सवाल के आसपास का चांस है करेंट अफेयर्स से भी आपके सचिवालय में पूछा जाएगा। तो अगर आपको इस पे कमांड करना हो तो आप नीचे जो लिंक है ABC एकेडमी 2.0 करके एक चैनल बनाया गया है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी लोग वहाँ पर आ चुके हैं, करेंट का सवाल देख रहे हैं और लगभग 20 के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, 20 से 30 के आसपास, जिसमें से कि करेंट का जो सारा मेन टॉपिक है वो कवर आपका हो जाएगा। आप अगर उसे देखना चाहें ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता रखना है करेंट है बहुत सारा, बट कौन सा सवाल पूछा जा सकता है किस टॉपिक से, उसे देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिलहाल वही क्लास वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है जब तक कि 23 और 24 को आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। एग्ज़ाम होने के बाद वहाँ पर कंटिन्यू करेंट अफेयर्स का क्लास हर दिन आएगा, इसीलिए आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लें उस चैनल को। मिलते हैं, अगर आप कहेंगे तो इसके एक और क्लास के साथ मिलते हैं, नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास कौन सा आता है। जैसा भी हो जो भी हो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।